जिन ज़्यादा किस्त नंबर 5। मुझे एक हकीम को पता चला है, तुम्हें कल ही वहां लेकर जाऊंगी। फूफो ने इसका हाथ थाम कर कहा। इतनी हसीन इसकी भतीजी और आंखों से महरूम थी। फूफो का इसे देखकर दिल कितना था। फूफो बहुत इलाज करवाया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नैना ने मायूसी से कहा। नहीं, मेरी जान कभी मायूस नहीं हुआ करते। फूफो ने बेसाख्ता इसे गले से लगाया। इस मोहब्बत पर नैना की आंखें भर आई और चमन से कोई आंखों में समाया। नैना ने झट से आंखें खोल दी। फूफो की नर्म आगोश में इसे ममता का एहसास मिला था। तुम जल्द ठीक होगी, दुनिया को अपनी आंखों से दोबारा देखोगी। यह मायूसी अच्छी चीज नहीं है। अच्छी अच्छी बातें सोचा करो, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। फूफो ने इसके हाथ में उंगलियां फेरते हुए कहा। वो आंखें मूंदे सुन रही थी। फूफो, मैं मायूस नहीं हूँ, बस यही अल्लाह का फैसला है, जैसे कबूल कर लेना चाहे। इसने बंद आंखों से कहा। नहीं मेरी चंदा, अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है। तुम देखना, कल वो हकीम यकीनन कोई अच्छी खबर ही देगा। फूफो को मायूस करना नैना को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो मुस्कुरा दी। फूफो रात का खाना खा कर गई और वादा के मुताबिक सुबह 10 बजे ही आ गई। और वो और जैनब अभी सो ही रहे थे। फूफो ने आकर भगदड़ मचा दी। नैना को बिस्तर से निकलना ही पड़ा और 11 बजे वो लोग घर से निकले। जगह किसी कच्ची आबादी में थी। वो जल्द वहां पहुंच गए। फूफो इसे थामे हुई थी। हकीम एक नेक इंसान था। इसने नैना को अच्छी उम्मीद दिलाई। इसकी बातें सुनकर नैना को भी काफ़ी उम्मीद हुई। इसने आंखों में ड्रॉप्स डालने के लिए दिए, जो बाकायदगी से डालने थे। घर आने के बाद वो थकने की बजाय काफ़ी फ्रेश थी। शाम को वो जैनब के साथ मखसूस वक्त पार्क गई। जैनब एक दिन के नागे के बाद बहुत खुशी से जा रही थी। नैना देखे बिना भी इसकी बेचैनी को समझ कर मुस्कुरा रही थी। बच्चों को यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं, जिन पर वो उछल कूद करते हैं। ज़ैनब तो झूलों वाली साइड पर चली गई। वो स्टिक के सहारे वॉक करने लगी। इतनी कमज़ोर सी तो हो, वॉक क्यों कर रही हो? अचानक से अपने करीब काशान की आवाज़ सुनकर वो उछल ही पड़ी। तौबा, मुझे डरा ही दिया। वो सच में डर गई थी। लो, मैं कोई जिन हूँ क्या? वो हंस दिया। नैना इसे देख तो नहीं सकती थी, मगर बातों से अंदाज़ा हुआ कि कोई फ़नी इंसान है। बातों से तो कोई जिन ही लगते हो। नैना ने अंदाजा लगाया। वो इसके साथ साथ चल रहा था। फिर तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, मैं भी चुड़ैल हूँ, मैं क्यों डरूं? वो उल्टा उसे सवाल कर गई। हाय, वो एकदम उछला। तुम चुड़ैल हो? मुझे पहले ही शक था। वो डरने की एक्टिंग कर रहा था। नैना अभी इससे तंग होने लगी। अजीब चिपकू था। तुम इतनी गहरी सोच क्या सोचती रहती हो? कुछ फासले पर इसे पूछ रहा था। आपने मेरा पाउच मुझ तक पहुंचा दिया, आपका एहसान है। नैना सख्त आजिज आ गई थी। अब आप मुझे तन्हा छोड़ दें। नैना ने इसके आगे हाथ ही जोड़ दिए। काशान शर्मिंदा सा हो गया, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो इसे दूर जाते देख रहा था। नैना को समझ नहीं आ रही थी वो इतना चिपक क्यों रहा है। फजूल इंसान। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। वो जानती नहीं थी वो अभी भी इसके पीछे आ रहा था। आप मुझसे इतनी खफा क्यों हैं? नैना ने अपने पीछे इसकी आवाज़ सुनी। ज़ैनब। नैना ने ज़ैनब को आवाज़ लगाई, मगर वो नहीं जानती थी कि पार्क में वो काफ़ी दूर निकल आई है। आप मुझे क्यों नापसंद कर रही हैं? अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई, इस कहानी में ना फूफो का जो करेक्टर है ना, वो कुछ ज़्यादा ही बेहतर बना दिया, इसलिए मुझसे बात हजम नहीं हुई, इसलिए मैंने कह दी यार।